हे गाइस, वेलकम टू द कैनन हैक्स। तो आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के ऐसे बेसिक सीखने वाले हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो बहुत से ऐसे कंसेप्ट है तो पहले से आपको आना जरूरी है। तो ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट हम आज सिखाने वाले हैं। ओके, और ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इसमें ये भी समझाने वाला हूँ कि जो हैकर्स होते हैं वो लोगों को हैक करने के लिए कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट यूज करने में हेल्प करता है। तो आपको जो भी वेबसाइट यूज करनी है, जो भी वेबसाइट ओपन करनी है, वो आप वेब ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। आपने कुछ वेब ब्राउजर यूज भी किए होंगे, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है या फिर सफारी है। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक गूगल क्रोम का ब्राउजर है, तो इससे हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि अमेजोन। तो इस ब्राउजर की मदद से हम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं और यूआरएल भी एंटर कर सकते हैं। तो ये होता है वेब ब्राउजर। तो अब हम देखेंगे वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? एक टाइप का डॉक्यूमेंट ही होता है जो HTML का बना होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसमें टेक्स्ट होता है या इमेज होती है, वीडियोस वगैरह होती है। तो ये सब वेब पेज में होता है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अमेजोन पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये पूरा, इसको बोलते हैं वेब पेज। तो देख लीजिए, इसमें टेक्स्ट है या फिर यहाँ पे इमेज भी है और बटन्स वगैरह भी है। तो ये पूरे का पूरा एक वेब पेज है और ये वेब पेज सिर्फ ब्राउजर में ही ओपन होता है। ओके, तो ये होता है वेब पेज। तो अब हम देखेंगे वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है? ये होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेज, यानी कि बहुत सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बनती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक वेब पेज हो गया। फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये दूसरा वेब पेज हो गया। फिर और क्लिक करते हैं तो ये तीसरा वेब पेज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वेब पेज बन के एक वेबसाइट बनती है। जैसे बहुत सारे पेज बन के एक बुक बनती है ना, ऐसे ही बहुत सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बनती है। तो ये होती है वेबसाइट। तो वेब सर्वर क्या है? तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर ही है जो वेबसाइट को इंटरनेट पे स्टोर करता है। ठीक है, तो हमारी जो पूरी वेबसाइट होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी? इंटरनेट पे एक कंप्यूटर पे ही स्टोर होगी। तो जब भी कोई यूजर है वो रिक्वेस्ट करेगा तो वेब सर्वर क्या करता है? उस यूजर को डेटा प्रोवाइड करता है। तो वेब सर्वर का काम क्या हुआ कि यूजर को डेटा प्रोवाइड करना। तो अब हम समझेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, तो सबसे पहले तो एक ब्राउजर लेते हैं और एक सर्वर लेते हैं। ये हो गया ब्राउजर, ये हो गया सर्वर। ओके, तो जैसे ही हम अपने ब्राउजर में कोई यूआरएल टाइप करते हैं, जैसे कि अगर google.com लिखते हैं, तो हमारा ब्राउजर क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और ये रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करता है। तो इस रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि ये हम ऐसा कहना चाहते हैं कि हमें आपकी वेबसाइट का एक वेब पेज चाहिए। ठीक है, तो ब्राउजर क्या करेगा? यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। फिर सर्वर क्या करता है?
सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है और उसके बदले में उसको रिप्लाई करता है। तो जो रिप्लाई करता है उसे क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सर्वर जो भी रिप्लाई करता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में सर्वर हमें क्या देगा कि हमने जो भी रिक्वेस्ट में वेब पेज मांगा था वो वेब पेज वापिस से देता है। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो ब्राउजर जो सेंड करता है उसे कहते हैं रिक्वेस्ट, और उसके बदले में जो सर्वर हमें वापस देता है उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो ये होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक टेस्टिंग वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये है टेस्ट PHP। ये एक्यूनेटिक्स की एक वेबसाइट है जो टेस्टिंग के लिए यूज होती है। तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने एक्यूनेटिक्स की टेस्टिंग वेबसाइट ओपन की है। अभी आपको वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है? आपको राइट क्लिक और इंस्पेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आपको नेटवर्क टैब में जाना है। तो यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अब क्या करना है? आपको जो अपनी वेबसाइट है उसको रिलोड करना है। तो यहाँ पे ये पूरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की पूरी लिस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो इसमें हेडर्स दिए हैं, तो ये जनरल हेडर्स है कि आपका जो URL क्या है, कौन सी मेथड यूज हुई है, और यहाँ पे जो एड्रेस है वो भी है। यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर्स भी है। तो ये सब रिस्पॉन्स में आपको हेडर्स आए हैं, और आपने जो रिक्वेस्ट की है उसके हेडर्स ये है। तो ये सारे रिक्वेस्ट के हेडर्स है। तो अभी हमें देखना है कि रिस्पॉन्स में जो डेटा है वो कैसा आया है, कौन सा डेटा आया है। अगर ये देखना है तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में देख लीजिए, यहाँ रिस्पॉन्स सेक्शन है उसमें। तो ये पूरे का पूरा कोड है, ये आपको रिस्पॉन्स में आया है। और फिर यहाँ पे दूसरे टैब्स है, ये देखो प्रीव्यू आपको दिखाता है कि कैसी वेबसाइट आपको देखने मिलेगी, ये सब। ओके, और भी टाइमिंग है, इनिशिएटर है। तो यहाँ आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की सारी डिटेल आपको मिल जाती है। ओके, तो ये होती है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो अब हम देखेंगे डोमेन एंड सब डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन यानी कि वेबसाइट का नाम। जो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट है उनका जो नाम है उसे ही डोमेन कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि google.com, या फिर facebook.com है, या फिर youtube.com है। तो ये सारे के सारे डोमेन के एग्जांपल्स है। ओके, और डोमेन्स की खास बात क्या होती है कि ये यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब कि किसी ने अगर अपने डोमेन का नाम कुछ रखा है तो वही नाम कोई और यूज नहीं कर सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट का नाम example.com रखा है, तो पूरे वर्ल्ड में कोई और अपनी वेबसाइट का नाम example.com नहीं रख सकता है। ओके, तो डोमेन होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हैकर्स क्या करेंगे? तो हैकर्स क्या करेंगे? तो कोई फेमस वेबसाइट है उसके रिलेटेड दूसरे डोमेन्स खरीदेंगे। जैसे कि google.com है, तो उसके जैसे ही दूसरे डोमेन्स खरीदने की ट्राई करेंगे। जैसे कि कैसे डोमेन होंगे? गूगल के बदले googly.com कर देंगे। ओके, या फिर गूगल का एक ओ बढ़ा देंगे, दो के बदले 3 ओ कर देंगे, google.com ऐसा कर देंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं
तो इस वाले डोमेन में क्या हुआ, यहाँ पे एल की जगह पे 1 कर दिया। तो ऐसे डोमेन खरीद लेंगे, क्योंकि एक गूगल की तरह ही दिख रहा है, google.com ही दिख रहा है, लेकिन ये google.com नहीं है, यहाँ पे एल की जगह पे 1 यूज किया हुआ है। तो ऐसे डोमेन खरीद लेते हैं और इनका यूज करके फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी यूआरएल क्लिक कर रहे हैं उसका डोमेन क्या है, ये हमेशा चेक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये होता है डोमेन। तो अभी अगर हमें कोई डोमेन खरीदना है या फिर कोई डोमेन हमें चेक करना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अपने ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे लिखिए नेम चिप। ओके, और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी यूआरएल दे दी गई है। ओके, तो वहां से आप डायरेक्टली ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना डोमेन लिख सकते हैं कि आपको कौन सा डोमेन चाहिए। अभी के लिए तो हम टेस्टिंग के लिए सिर्फ google.com लिख रहे हैं। ओके, तो ये सर्च हो रहा है कि google.com है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, ये 1997 में ही रजिस्टर हो गया था। ओके, तो हम गूगल के जैसा ही कोई और हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल पे डबल एल कर देंगे, ये अवेलेबल है कि नहीं है। ये भी रजिस्टर हो गया है। ओके, अगर हम ऐसे करें तो गूगल डैश accounts.com, तो ये है कि नहीं, ये भी नहीं है। तो अगर हम ऐसा करेंगे गूगल यूजर्स.com, तो हाँ, ये अवेलेबल है। तो अगर आप ये वाला डोमेन रजिस्टर कर लेते हैं तो इससे फिर आप लोगों को बेवकूफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हैकर्स यही करते हैं कि ऐसे डोमेन्स खरीद लेते हैं और इससे लोगों के साथ फ्रॉड कर लेते हैं, और लोग भी इसका ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, googleyusers.com, तो इस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप जो भी डोमेन खरीदना चाहते हैं उस पे आप खरीद भी सकते हैं। यहाँ पे खरीदने का भी ऑप्शन है, और चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा डोमेन अवेलेबल है और कौन सा अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अब हम सीखेंगे सब डोमेन। तो सब डोमेन क्या होता है, ये आपके मेन डोमेन का ही एक पार्ट होता है, जो डोमेन की डिफरेंट टाइप्स की जो फंक्शनैलिटी होती है ये उनको दिखाता है। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि google.com है, तो इसका सब डोमेन कैसा होगा। तो सब डोमेन होगा mail.google.com। तो ये क्या करेगा, ये गूगल की एक मेलिंग सिस्टम को दिखाता है। ठीक है, तो सब डोमेन कैसे होते हैं, आपका जो यहाँ पे मेन डोमेन होता है और उसके आगे डॉट करके कुछ ना कुछ नाम लिखा होता है। ओके, दूसरे सब डोमेन भी देख लेते हैं, जैसे कि support.google.com। ओके, या फिर blog.google.com। ओके, तो आप अपने ही एक डोमेन का बहुत सारे सब डोमेन्स आप बना सकते हैं। ओके, और सब डोमेन में आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसमें जो डोमेन की तरह ऐसा नहीं होगा कि ये नाम रख लिया तो अब वो नहीं रख सकते, ये सिर्फ डोमेन में ही होता है। सब डोमेन में आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ओके, तो ये हैकर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, इसका मिसयूज करेंगे। जैसे कि अगर हैकर्स की वेबसाइट है evil.com, ओके, तो ये क्या करेंगे, अपने सब डोमेन का नाम ऐसा रखेंगे जिससे लोग बेवकूफ बन सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे गूगल लगा दे, google.evil.com। ओके, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं google.com.evil.com। तो ऐसे सब डोमेन्स बना के फिर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, सिर्फ आगे ही देखेंगे
कि ये क्या है, google.com। तो लोग इसमें बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि इसका मेन डोमेन क्या है, evil.com। लेकिन ऐसा कोई नहीं देखता, हमेशा लोग आगे से ही देखते हैं कि आगे क्या है, google.com है, तो आंख बंद करके ही ट्रस्ट कर लेते हैं। तो सब डोमेन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मेन डोमेन क्या है। अगर आपको कोई सब डोमेन देखना है, जैसे कि आपका कोई डोमेन है जिसपे आप टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके सारे के सारे सब डोमेन्स देखने हैं, तो वो कहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ गूगल में लिखेंगे DNS डम्पस्टर। ओके, तो ऐसी एक वेबसाइट है और इसकी URL भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो भी डोमेन है जिसके आपको सब डोमेन चेक करने हैं, वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ google.com। ओके, तो यहाँ पे ये सर्च होके आ गया है, तो देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए ये सारे के सारे सब डोमेन है यहाँ से। जैसे कि ये googles.com इसका अकाउंट्स का सब डोमेन है। ओके, फिर एडमिन नाम का सब डोमेन है, एडमोम का सब डोमेन है। तो ऐसे सारे के सारे सब डोमेन हम देख सकते हैं। ओके, कोई और वेबसाइट ले लेते हैं, जोमेटो। ओके, जोमेटो ले लेते हैं। तो जोमेटो के सब डोमेन कौन कौन से है, तो कि ये वाले सब डोमेन से देख लीजिए। ठीक है, तो इस वेबसाइट का यूज करके आप कोई भी डोमेन का सब डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूआरएल। तो आप लोगों ने यूआरएल तो यूज किया होगा, आपने कोई ना कोई लिंक क्लिक की होगी या फिर ब्राउजर में आपने यूआरएल टाइप किया होगा। तो आपने कभी सोचा है कि यूआरएल कैसे काम करता है, इस यूआरएल में क्या क्या होता है। तो आज यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल होता क्या है कि आपको इंटरनेट पे कोई रिसोर्स चाहिए तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस होता है यूआरएल। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि example.com/product/search=book। ठीक है, तो ये एक यूआरएल का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि यूआरएल कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे एक यूआरएल का एग्जांपल है ये। तो सबसे पहले तो ये क्या है, क्योंकि ये है डोमेन। ओके, फिर जो यहाँ पे स्लैश है, स्लैश वहां से क्वेश्चन मार्क तक, कहाँ तक, क्वेश्चन मार्क तक। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाथ। और जो क्वेश्चन मार्क है वहां से लेके एंड तक, इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। ओके, तो ये हमने क्वेरी को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। तो हर एक पार्ट का अलग काम होता है, तो ये समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो डोमेन का तो आपको पता ही है, जो भी डोमेन हमने लिखा है उस डोमेन पे रिक्वेस्ट जाएगी। ओके, और अब बारी है पाथ की। तो पाथ क्या है, तो कि जिस भी डोमेन पे हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उस डोमेन पे हमें कौन सी वाली फाइल चाहिए, उसका लोकेशन है। ओके, हम सिर्फ यहाँ पे पाथ लिखेंगे। ओके, जैसे अगर पाथ ये है login.html, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो example.com जो सर्वर है वहां पे एक login.html फाइल है, वो चाहिए। ओके, अगर पाथ ऐसा है,
रजिस्टर डॉट HTML। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डोमेन है example.com, वहां पे एक रजिस्टर डॉट HTML नाम की फाइल है, हमें वो चाहिए। ओके, और अगर पाथ ऐसा है abc/user.html, तो अगर इस तरह से कोई पाथ है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो डोमेन है उसके अंदर एक एबीसी नाम का फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर user.html फाइल है, मुझे वो चाहिए। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ पे AA/bb/cc/dd अगर कोई ऐसा पाथ है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि ए नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर बीबी नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर सीसी नाम की है, ऐसे करते करते लास्ट में डीडी नाम की डायरेक्टरी में hello.html फाइल है, मुझे ये फाइल चाहिए। ओके, तो ये जो पाथ है ये क्या बताता है, हमें जो भी वेब पेज चाहिए, जो भी हमें फाइल चाहिए, उसका लोकेशन बताता है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्वेरी पैरामीटर। तो सबसे पहले तो पैरामीटर क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कि जो आपका ब्राउजर है वो सर्वर को सेंड करता है। ओके, तो ये यूआरएल के साथ ही सेंड करता है, जैसे कि ये सर्च इक्वल्स टू बुक्स। ओके, तो इसको पहचानेंगे कैसे, आपके यूआरएल में आपको क्वेश्चन मार्क देखना है, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क दिखे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो उसके बाद वाली सारी वैल्यू वो उसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क सर्च इक्वल्स टू बुक्स, तो पैरामीटर को कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन मार्क से। उसके बाद क्या होता है, उस पैरामीटर का नाम होता है और इक्वल्स करके उसकी वैल्यू होती है। ओके, ये तो हुआ एक पैरामीटर। अगर एक से ज्यादा पैरामीटर सेंड करना होगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे n% लिख देते हैं और वहां पे दूसरा पैरामीटर का नाम, जैसे कि a इक्वल्स टू 1 2 3। ऐसे ही एक से ज्यादा दूसरे भी हम पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, n% b इक्वल्स टू 4 5 6। ओके, तो ऐसे जितने भी पैरामीटर्स आपको सेंड करने हैं उतने पैरामीटर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गए पैरामीटर्स। तो पैरामीटर क्या करते हैं कि पैरामीटर यूआरएल के साथ सर्वर में जाएंगे और सर्वर उस पैरामीटर के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च इक्वल्स टू बुक्स है। ओके, सर्च इक्वल्स टू बुक्स, तो ये हमें बुक्स सर्च करके देगा। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम चेंज कर दे, अगर पेन कर दे, तो उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो इसका मिसयूज कैसे करते हैं हैकर्स, ये हम देखेंगे। तो इसमें हैकर क्या करेंगे कि हैकर्स इस वैल्यू में कोई ना कोई अपना मेलिशियस कोड डाल देते हैं यहाँ वैल्यू में। ओके, और वो कोड सर्वर पे जाएगा तो सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो सर्वर को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ओके, तो कोई ना कोई बग जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर से कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं, तो कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकता है, या फिर कमांड इंजेक्शन हो सकता है। तो ऐसे दूसरे भी बहुत सारे अटैक्स है जो क्वेरी पैरामीटर से हो सकते हैं। तो ये था यूआरएल। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है या फिर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और आप ये भी बता दीजिए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, इसमें क्या आपको नया सीखने को मिला, ये भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।